एक रोशनी और गर्मी से भरे दिन के बाद गली के कोने में एक छोटा सा घर था। उस घर में एक बहुत ही बुद्धिमान बिल्ली रहती थी। इस बिल्ली का नाम बबलू था। वह बहुत ही आकर्षक और बुद्धिमान थी। बबलू के मालिक ने उसे एक बहुत ही साथी समझकर पाला था। उसकी देखभाल करते समय वह उससे काफी प्यार करते थे। बबलू उनकी प्रेम भरी देखभाल का भी बहुत शुक्रिया भाव रखती थी। एक दिन बबलू को खेलने का मन हुआ। वह अपने मालिक के साथ बाहर जाकर उसकी बूट्स के पास खेलने लगी। वह खुशी से उछल रही थी, जैसे कि कोई बच्चा खुद को खेलता है। वह बहुत ही खुश थी कि उसके साथ उसका सबसे अच्छा दोस्त उसके साथ है। बबलू ने खेलने का मजा लिया और अपने खेलने के तरीके के साथ अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया। एक दिन बबलू को एक समस्या का सामना करना पड़ा। उसके मालिक का घर बहुत बड़ा था और बबलू को उसकी छत तक पहुंचने के लिए एक लंबी सीढ़ी चढ़नी पड़ती थी। एक दिन बारिश के बाद बबलू के मालिक ने उससे कहा, बबलू, मेरी छत पर एक बड़ा पौधा है जिसमें कुछ फल लग रहे हैं। मुझे उन्हें तोड़ने के लिए उचित साधन नहीं है। क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? बबलू ने अपने मालिक को एक समझौता के लिए संकेत किया। उसने अपने मालिक के पीछे चलते हुए उसके पीछे छत की ओर देखने के लिए कहा। उसने अपने पैरों को ध्यान से चलाया और धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ते हुए उस वृक्ष की ओर बढ़ना शुरू किया। बबलू ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करते हुए सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उस पौधे के पास पहुंचा। वहां उसने अपनी पंखात के साथ फलों को अच्छी तरह से काट लिया और उन्हें अपने मालिक के साथ नीचे गिराया। उसके मालिक ने बबलू की बुद्धिमत्ता को देखते हुए चमत्कारी होकर कहा, बबलू, तुमने इस समस्या को बहुत ही चालाकी से हल किया। तुम वास्तव में एक बुद्धिमान बिल्ली हो। बबलू ने अपने मालिक को मीठी मीठी बिल्ली की भाषा में मीठे संगीत के साथ धन्यवाद कहा। उसके बाद बबलू की चालाकी और बुद्धिमत्ता का चर्चा पूरे शहर में होने लगा। लोग बबलू के इतने बुद्धिमत्ता को हैरानी से देखते थे। वह एक ऐसी बिल्ली थी जो अपने आप में बहुत कुशल थी। एक दिन एक सर्वेक्षण के दौरान शहर के मेयर ने बबलू को भी देखा। उन्होंने बबलू की बुद्धिमत्ता को देखकर चौंक गए। उन्होंने तुरंत बबलू को अपने पास बुलवाया और उसे अपने साथ अपने आवास में ले गए। मेयर ने बबलू से कहा, बबलू, मुझे तुम्हारी बुद्धिमत्ता के बारे में सुना है। तुम वास्तव में एक अद्भुत बिल्ली हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो और शहर के लिए एक विशेष चेतना का रूप बनो। बबलू ने अपने मायर के प्रस्ताव को ध्यान से सुना और फिर अपने मालिक की दिशा में देखते हुए मेयर को हाँ कह दी। उसने जानवरों के साथ और अपने शहर के लिए अनेक काम किए। बबलू के बारे में और अधिक जानने के बाद लोग उसे अपने शहर का सम्मान करने लगे। उसकी बुद्धिमत्ता और चालाकी ने लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान बना लिया। इस तरह बबलू ने अपनी बुद्धिमत्ता और चालाकी के साथ अपने शहर के लिए एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में स्थान बनाया। वह हमेशा से अपने मालिक के साथ रहती और उसके साथ अपने जीवन के हर पल का मजा लेती।